नमस्ते दोस्तों। रोटेटर कफ रिपेयर कंधे में की जाने वाली बहुत ही आम सर्जरी है। रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी के बाद कई मरीज बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और कई मरीजों में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद क्या बड़ी गलतियां मरीज करते हैं जिसके कारण से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। पहली गलती, आप कसरत और फिजियोथेरेपी के लिए टाइम और मेहनत नहीं दे रहे। अगर आपकी रोटेटर कफ रिपेयर की सर्जरी हुई है तो सर्जरी आपकी रिकवरी का सिर्फ एक पार्ट है। ज़्यादातर आराम आपको अपनी मेहनत से, अपनी एक्सरसाइज और अपनी फिजियोथेरेपी से लाना होता है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन के बाद आपको जैसा बताया जाए उस हिसाब से, परंतु जब कसरत करने को कहा जाए उस समय 1 से 1.5 घंटे की कसरत प्रतिदिन पूरी मेहनत के साथ करनी होती है। अगर आप कसरत के लिए समय नहीं दे रहे हैं और अच्छे से कसरत नहीं कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छा आराम नहीं मिल पाएगा। दूसरी बड़ी गलती जो मैंने देखी है कि कई मरीज स्वतः खुद से ही कसरत करने की कोशिश करते रहते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं, जो कि एक गलती है। फिजियोथेरेपिस्ट कई चीज़ों से आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी रिकवरी देख सकते हैं और आपको सही कसरत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आप एक सही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में कसरत करें तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छा रहने की संभावना रहती है। तीसरी गलती जो मरीज करते हैं वो है कि कई बार वो कहने के बावजूद भी डर की वजह से, मानसिक डर की वजह से कसरत और कंधे का मूवमेंट, कंधे का हिलाना शुरू नहीं करते हैं कि अभी टाके नहीं निकले हैं, अभी 1 ही महीना हुआ है, ऐसा सोच के वो कंधे को हिलाना शुरू नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई बार कंधा जाम हो जाता है और फिर उसको खोलना हमारे लिए एक मुश्किल चीज़ बन जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके डॉक्टर से टच में रहें, आपके सर्जन से टच में रहें और जैसे ही वो बोले ऑपरेशन शुरू करने का, फिजियोथेरेपी शुरू करने का, उसमें डिले नहीं करें और फिजियोथेरेपी तुरंत स्टार्ट करें। चौथी गलती इससे उल्टी गलती है। कई बार हम कुछ पेशेंट्स में जिनमें बहुत बड़ा रोटेटर कफ होता है और बड़ा रिपेयर करते हैं तो कुछ दिन का रेस्ट देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते मरीज को हाथ झोली में रखना है और हाथ को हिलाना नहीं है। और अगर आपने उससे पहले हाथ हिलाना शुरू कर दिया या काम करना शुरू कर दिया तो जो हमने रिपेयर किया है वो भी फटने का रिस्क हो सकता है। तो ये भी एक गलती है कि आप जल्दी कसरत शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्टर से, अपने ऑपरेटिंग सर्जन से टच में रहें और जब वो बोले तब आप उस तरह से कसरत स्टार्ट करें। तो पांचवी सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूँ वो ये है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन क्या है। अगर डॉक्टर और आपके बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन में दूरी है तो ये तकलीफ बढ़ने ही वाली है और प्रॉब्लम आपकी बढ़ने ही वाली है, क्योंकि इस सर्जरी के रिजल्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहें, उनको लगातार दिखाते रहें। अगर फिजिकली नहीं दिखा पाए तो फ़ोन पे या जिस भी तरह उनसे टच में रहें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे वो टच में नहीं रह पाए तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। छठी गलती, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच का सामंजस्य न रहना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से और डॉक्टर से एक लूप या एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं और फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो भी कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है, कितनी जल्दी कसरत करानी है, वो सब चीज़ों में तकलीफ हो सकती है। तो ये जो तालमेल है, ये जो सामंजस्य है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सातवीं गलती जो ये होती है कि आपके कंधे की कसरत तो सब लोग करते हैं पर कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसका मतलब ये होता है कि गर्दन और आपकी जो बैक की एक्सरसाइजेज हैं वो करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जिसको स्टार प्रोग्राम बोलते हैं और मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये स्टार प्रोग्राम ज़रूर देखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो कमर की और कोर की मांसपेशियां हैं उनको भी आपको मजबूत बनाना है। सिर्फ
कंधे की मांसपेशियों को मजबूत नहीं बनाना है। 8वीं गलती कई मरीज ये करते हैं कि सर्जरी कंधे की हुई है पर वो कोहनी का और कलाई का काम भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कलाई जाम हो सकती है, आपकी कोहनी जाम हो सकती है और कई बार जो आपकी मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। तो अगर आपके कंधे की सर्जरी हुई है, रोटेटर कफ की सर्जरी हुई है, तो कलाई का मूवमेंट और कोहनी का मूवमेंट आप आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है और वो करना चाहिए, जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी रहेंगी और आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। 9वीं गलती जो हमने देखी है वो ये है कि मरीजों को इस बात का भान नहीं होता है कि रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी होती है और उसमें क्या होता है कि ऑपरेशन आपके कंधे का होता है पर कंधे के नीचे का भाग जो आपका हाथ का भाग है और आपके कोहनी के नीचे का जो भाग है वहाँ पे सुन्न हो जाना, वहाँ पे आपकी जो चमड़ी है वो लाल हो जाना, वहाँ पे दर्द होना और वहाँ पे पसीने आने की तकलीफ हो सकती है। इसलिए अगर आपकी सर्जरी कंधे में हुई है पर तकलीफ आपको हाथ में या कलाई में या कोहनी में हो रही है और आपका हाथ लाल हो गया है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आरएसडी हो सकता है। और आरएसडी में ये होता है कि अगर आपने उसको डिले किया, अगर आपने उसको लेट किया और आप अपने डॉक्टर के पास देर से गए तो उसकी रिकवरी स्लो रहती है। जितनी जल्दी आपने उस चीज़ को पकड़ लिया, जितनी जल्दी आपने उस चीज़ का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, रिकवरी फास्ट होती है और किसी तरह की तकलीफ भी नहीं आती। 10वीं और आखिरी जो मिस्टेक है वो ये होती है कि इस सर्जरी के बाद अगर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, गेम्स खेलना है, कोई हैवी एक्टिविटी करनी है तो आपको एक निश्चित टाइम देना पड़ता है। अगर आप जल्दी अपने स्पोर्ट्स में वापस चले गए तो भी आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। हमारा मानना ऐसा है कि मिनिमम 6 से 9 महीने आपको स्पोर्ट्स में जाने में या कोई भी अगर आप गेम्स खेलते हैं या डांस करते हैं तो उतना अचीव करने में आपको 6 से 9 महीने का न्यूनतम समय लगता है और इसमें जल्दीबाजी नहीं करें और अपने जो चिकित्सक हैं उनसे पूछे बिना आप उसकी तरफ ना जाएं। अगर आपको इनमें से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।